जा सकता है। और ऐसी द्वंद्वताओं में भगवत भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? काल व्याल, काल के मुख में सब जा रहे हैं, सांसारिक यात्रा की तैयारी सब करते हैं, पर जो असली यात्रा है गोविंद के चरणों में जाने की, उसकी तैयारी कोई नहीं करता है। तो कृपा करके बताइए, उन गोविंद के चरणों की यात्रा में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? भागवत की महिमा बताते हुए कहा सूत जी ने, देवताओं, श्रीमद् भागवतीर वार्ता अद्भुत है। अच्छा महाराज है कैसी? एक बार जब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से बोले, महाराज ये अमृत रूपी कलश आप ले लो, कथा रूपी अमृत हमें प्रदान कर दो। बोले क्यों? बोले इस अमृत तत्व को पीने से परीक्षित को जो श्राप है 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से, अमर रस को पी लेंगे, अमृत प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को नहीं जाएंगे, लेकिन कथा का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, बताओ राजन क्या करना है? परीक्षित जी बोले, महाराज फायदा किसमें है? सब फायदा का सौदा जानते हैं। बोले फायदा बढ़िया किसमें? देखो राजन, अमृत पीने के बाद, अमर रस को पीने के बाद निश्चित है आप अमर तो हो जाएंगे, परंतु मृत्यु के भय से नहीं बच पाओगे और गोविंद के चरण प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और कथारस पीने के बाद भय से भी मुक्त हो जाओगे और गोविंद की परम स्नेही प्रिया श्री भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करके गोविंद के चरणों को पा जाओगे। आहा, वाह, खुश हो गए परीक्षित जी। बोले महाराज फिर फायदा किसमें है? बोले सुनो, पीना दोनों को पड़ता है, अमृत को मुख से पीना पड़ता है और कथा रस को कानों से पीना पड़ता है। पीना दोनों को पड़ता है। फायदा किसका? बोले फायदा गोविंद की कथा का है। सुखदेव जी ने देवता जो अमृत का कलश लेकर आए थे उसे ठुकरा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी एक बात बताओ, अमृत के कलश को ठुकरा दिया जो साधारणतया प्राप्त नहीं होता, आखिर भागवत रूपी कथा में ऐसा है क्या? ब्रह्मा जी बोले 7 दिन में तुम ही देख लो परीक्षित को होत का है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? जहां इतना कहा, 7 दिन देवता इंतजार करते रहे। जब 7 दिन तक देखा कि परीक्षित जी ने भागवत कथा रूपी अमृत पान करके गोविंद जी के परम पद को, चरणों को प्राप्त कर लिया, उन्मुक्त हो गए, तो जय जय करने लगे देवता। आहा, बड़े प्रसन्नचित्त भय। अब अपितु देवता अभी भी नहीं माने। देखो, क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। मणि की तुलना कांच से करो, है? कांच कांच है, मणि मणि है। अमृत कलश है और गोविंद की कथा अमृत अलग है। आहा, एक दिन देवताओं ने क्या किया, तराजू के पल्ले पर एक पल्ले पर बहुत से सदग्रंथों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ को रखा। और जैसे ही तराजू का पल्ला ऊपर उठाया, तराजू को पकड़ा, तो हुआ क्या? लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महता तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जहां देखा
तराजू को जैसे ही उठाया तो भागवत का पल्ला तो नीचे रखा रहा और बड़े बड़े सदग्रंथ ऊपर की ओर उठ गए। देवता आश्चर्य में हो गए। ओहो, धन्य है भागवत की महिमा। एक बात और, वेद का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ है। पका हुआ फल है, कुछ नहीं करना, सीधा पान करना है, पीना है। वेद वृक्ष हैं, अब वेद वृक्ष रूपी वेद का पका हुआ फल भागवत है। तो प्रश्न उठता, महाराज पको भव फल ऊपर से गिरे रस भरो हो, इमें है का रसो वैसा। भगवान के लिए कहा गया है, ईश्वर रस की रसमय रूप में है, तो पूरे भागवत में रस भरा हुआ है। अच्छा, हाँ, अच्छा महाराज, पेड़े से कोई लबलबा भरा हुआ रस का फल नीचे गिरे तो फूट नहीं गया? फूट जाता है, बिखर जाता है, उसका रस टपक जाता है। सुखदेव जी बोले भैया ऐसा नहीं हुआ है। बोले क्यों? बोले शिष्य प्रसादा, शिष्य परिशिष्य परंपरा से ये फल जो है नीचे आया है, एकदम से नीचे नहीं गिरा। ब्रह्मा जी के मुख से निकला तो नारद जी के पास, नारद जी से सौनकादिक ऋषियों के पास, सौनकादिक से सूत जी, आदि आदि महापुरुषों के मुख से निकलता हुआ गेहे गेहे जने जने। अब तो हर के मुख में गोविंद की कथा हो गई, हर घर में गोविंद की कथा हो गई। तो एकाएक पकड़ करके अगर नीचे लाएं तो ना तो रस का वो फल टूटता है ना फूटता है, अब तू पाने वालों को पूरा रस प्राप्त हो जाता है। आहा, धन्य है भागवत की महिमा। जहां इतना सुना आनंद आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, सप्ताहेन श्रुतम चेत सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन की कथा का महत्व बताया गया है। 7 दिन सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा को जो नियम परिपूर्णता के साथ श्रवण करता है उसे गोविंद की कृपामयी भक्ति प्राप्त होती है। अच्छा महाराज, 7 ही दिन क्यों? 8 दिन की भागवत क्यों नहीं होती? 6 दिन की काहे नहीं होती? 7 ही दिन फिक्स काहे कर दिए? कारण क्या है? कारण है मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही सबकी होती है। चाहे मंगलवार को मरिबे, चाहे बुधवार को मरिबे, चाहे गुरुवार को मरिबे, मरेगा 7 दिन के अंदर भैया। 8वां छतरपुर वालों को बना हो तो हनुमान जी जाने। 7 ही सुने और पड़े हैं। 7 बार होते हैं और प्रत्येक बार में कहीं ना कहीं क्रिया कर्म बुरे कर्म हमोरन ने करे हैं। तो 7 दिन बैठ बैठ करके गुरु चरणों में, संत चरणों में व्यास की पीठ महिमा को दर्शन करते हुए कथा को जो सुनता है उसे 7 दिन के पाप मुक्त होकर के गोविंद की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। मुक्ति प्रदान करती है 7 दिन में ही। बोले क्या? बोले भागवत की कथा। और कथा क्रम में एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थम समायाता दद्रुस्त्रत नारदम। एक बार विशालापुरी बद्रिकाश्रम, बद्री धाम में 4 कुमार सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। वो 4 कुमार कौन है? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। किस लिए घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा से। ध्यान देना, कान खोल के सुन लेना भैया। सत्संग सब जगह नहीं मिलता, इसी लोक में मिलता है। इस लोक का नाम क्या है? इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? अब तुम सोचो स्वर्ग में पहुंच जाओ और कहो भैया बागेश्वर वाले महाराज की कथा सुनाओ जरा, तो ना होगी। अब तुम सोचो फलाने महाराज जी की कथा सुननी है, नहीं होगी। कथा सुनना है तो इसी लोक में आना पड़ेगा। चाहे देवता हो, चाहे धनुज हो, चाहे नाग हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, सबको आना पड़ेगा। कहां? इसी भूमि पर आना पड़ेगा। सत्संग यही मिलता, मरने के बाद नहीं, जीते जी। हाँ, ध्यान रखिएगा। 4 कुमार विशाल बद्रिकापुरी में
सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, तब तक देखा नारद जी को। नारद जी मुंह लटकाए खड़े हुए हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तोरो भवान। आहा, नारद जी को देखा जी मुंह लटकाए ठाड़े। चारों कुमारों ने पूछ लिया, महाराज तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हुए हो? मुख मलिन क्यों दिखाई दे रहा? तुम्हारा क्या चला गया? बाबाओं का होता क्या है? महात्माओं का तो कोई धन नहीं है, हरिनाम धन ही तुम्हारा परम धन है। और भागवत के लिए मैं निवेदन करूं पूज्य महाराज जी, जान राय वाले महाराज जी, महंती जी विराजमान है, आप हमारे दादा गुरु के साथ भी रहे, दादा गुरु के परम मित्र भी रहे, और हमारा परम सौभाग्य है कि दादा गुरु के सामने तो हम 1 से 2 बार ही कथा कर पाए, लेकिन उनके ही रूप में हम आपको बार बार देखते रहते हैं। तो आज हमें ऐसा लग रहा कि दादा गुरु यहाँ विराजमान हैं और ये दास उनके ही द्वारा जो कृपा प्रसाद इस दास को मिला उनके ही चरणों में समर्पित कर रहा है। तो महाराज जी, नारद जी मुंह लटकाए हुए थे, तो चारों कुमारों ने कहा कि तुम मुंह लटकाए क्यों खड़े हुए हो? तुम्हारा परम धन क्या है? वैष्णवा नाम धनम, वैष्णव का परम धन ही भागवत भक्ति और गोविंद है। जो वैष्णव है उनका परम धन सोना चांदी गाड़ी नहीं है, उनका परम धन गोविंद नाम, ठाकुर जी के नाम की माला और भगवान की कथा ही उनका परम धन है। चारों कुमार कहते हैं संतों का परम धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तुम भी परम भक्त हो तो मत प्यारे मुसीबत में पड़ो, दोनों हाथ उठाओ और तुम भी इस धन को कमा लो प्यारे। हरि बोल। चलो कमाई करते हो जाए। किसका धन है राधा नाम? बताओ ना, हाथ उठा करके बताओ ना। पीछे वाले न्योते में आए हो का?
दोनों हाथ उठाओ ना, नाक मत कटवाओ छतरपुर की। हाँ, पूरे 156 देशों में आपका चेहरा जा रहा है, मुखड़ा खोपड़ा। दोनों हाथ उठा करके